So hello everyone. In this video we will be studying about schools of psychology. So there are various different kinds of schools of psychology in which the very first one was structuralism, उसके बाद है functionalism, फिर है psychoanalysis, फिर gestalt psychology, behaviorism, humanism और cognitive approach. So what does स्कूल ऑफ साइकोलॉजी मीन्स? तो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का सिंपल सा मतलब है कि साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट को समझने के लिए जिन लोगों ने अपने अपने डिफरेंट अप्रोचेस रखे थे या अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव्स पे काम किया था, उनको ही स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी बोला जाता है. As we know, psychology is the scientific study of human behavior and their mental processes. So ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए और हमारी जो मेंटल प्रोसेसेस होती हैं, जैसे कि थिंकिंग, रीजनिंग, क्वेश्चनिंग, ये सारी एबिलिटीज़ को पढ़ने के लिए, समझने के लिए जो भी तरीके अपनाए गए थे, उन्हीं अलग अलग तरीक़ों को स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी बोला जाता है. और हर एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का अपना एक मोटिव होता है, अपना एक गोल होता है या अपना एक क्वेश्चन होता है जिसको वो आंसर करने की कोशिश कर रहे होते हैं अपने पर्टिकुलर स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में या अपने पर्टिकुलर मेथड में. वो मतलब इन शॉर्ट वो अपने तरीके से साइकोलॉजी को, ह्यूमन बिहेवियर को समझा रहे होते हैं अपने पर्सपेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए. सो अब जो स्क्रीन पे है ये सारे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब सीक्वेंस वाइज में है. सबसे पहले कौन आया, उसके बाद, फिर उसके बाद. और राइट साइड में जो नाम दे रखे हैं वो उनके फाउंडर्स के नाम है कि उनको सबसे पहले इस्टेब्लिश किसने किया. तो स्ट्रक्चरलिज्म जो आया था वो सबसे पहले विल्हेम वुंड ने इस्टेब्लिश किया था 1879 में. और विल्हेम वुंड ही पहले इंसान थे जिन्होंने साइकोलॉजी की लैबोरेटरी इस्टेब्लिश की थी 1879 में लिप्सिक यूनिवर्सिटी में. Wilhelm Wundt is the founder of structuralism, but एडवर्ड टिचनर और ब्रॉडबैंड टिचनर को उसका मेन डेवलपर माना जाता है स्ट्रक्चरलिज्म का. फिर उसी तरह दूसरा है फंक्शनलिज्म जो 1890s में आया था और फादर ऑफ फंक्शनलिज्म विलियम जेम्स को बोला जाता है. उसी तरह साइको एनालिसिस इज़ अगेन एसोसिएटेड विद सिगमंड फ्रॉइड और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है या बहुत इम्पॉर्टेंट अप्रोच है. जेस्टाल्ट साइकोलॉजी में 3 नाम बहुत प्रोमिनेंट है यानी बहुत ज़रूरी है. पहला है मैक्स वर्थाइमर का नाम, दूसरा है वुल्फगैंग कोहलर और तीसरा है कोफका. तो जेस्टाल्ट साइकोलॉजी में वो ह्यूमंस को या उनके बिहेवियर को, उनके सारे एस्पेक्ट्स को एज अ होल स्टडी करते हैं. आगे हम एक एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को इंडिविजुअली स्टडी करेंगे. उसी तरह नेक्स्ट जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है वो बिहेवियरिज्म है जिसके फाउंडर हैं जॉन बी वॉटसन या जे बी वॉटसन. बिहेवियरिज्म में ये माना गया था, जॉन बी वॉटसन ने ये बोला था कि हम किसी भी इंसान के बिहेवियर को अपने हिसाब से शेप कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको कुछ भी बना सकते हैं. अगर कोई छोटा बच्चा है तो हम उसको कुछ भी बना सकते हैं. स्पेसिफिकली उनका ये स्टेटमेंट था कि अगर उन्हें 1 दर्जन यानी 12 बच्चे दिए जाए तो उन छोटे बच्चों को वो अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं, उनका करियर कुछ भी सेट कर सकते हैं. चाहे इंजीनियर बना दें, डॉक्टर बना दें, चोर बना दें, कोई क्रिमिनल बना दें या फिर पॉलिटिशियन बना दें, वो अपने सेटिंग में रखते हुए यानी अपना एक इन्वायरमेंट सेट करके वो उसको शेप दे सकते हैं. फिर इसी तरह नेक्स्ट अप्रोच है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच और प्रेजेंट अप्रोच है कॉग्निटिव.